दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में एक बार फिर से भाषा विवाद शुरू हो गया है। इस बार दुकानों, दफ्तरों के बाहर लगे साइन बोर्ड्स और नेम प्लेट को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक रक्षणा वेदिके यानी KRV नाम के एक संगठन ने बेंगलुरु में उन साइन बोर्ड्स को तोड़ दिया जिनमें कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैलियां भी निकाली हैं। इस संगठन का कहना है कि वो किसी भी कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई कर्नाटक में काम कर रहा है तो उसे कन्नड़ भाषा का सम्मान करना ही होगा। यहाँ 60% कन्नड़ रूल का हवाला दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक 60% साइन बोर्ड्स कन्नड़ भाषा में होने चाहिए। दक्षिण के राज्य में भाषा का विवाद गहरा चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कर्नाटक में ये 60% कन्नड़ रूल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। कन्नड़ भाषा 2000 साल से ज्यादा पुरानी है और इसका उल्लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन आक्रमणकारी सिकंदर के कारनामों में भी हुआ है। इसे 4 मुख्य द्रविड़ भाषाओं में से एक माना जाता है, लेकिन आधुनिक कन्नड़ पर संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का पर्याप्त प्रभाव है। एक आंकड़ों के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। एनकार्टा के मुताबिक विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 30 भाषाओं की सूची में कन्नड़ 27वें स्थान पर है। कन्नड़ को लेकर कर्नाटक राज्य के लोग संवेदनशील हैं। वैसे तो दक्षिण के राज्यों में, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो, भाषा विवाद सबसे ज्यादा देखा गया है। कर्नाटक भी इससे अछूता नहीं है। बीते दिनों कर्नाटक में गैर कन्नड़ भाषा के ज्यादा प्रयोग और प्रचार प्रसार को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कन्नड़ संस्था KRV के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के कई व्यावसायिक क्षेत्रों में रैलियां निकाली। इन कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ की अनदेखी कर रहे हैं। कई मॉल, दुकान, वाणिज्यिक भवन, कंपनियों, कारखानों और विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने उन साइन बोर्ड्स और नाम पट्टिकाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया जिनमें कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ पर 60% कन्नड़ रूल का हवाला दिया जा रहा है। अब क्या ही है 60% कन्नड़ रूल, आइए इसको समझते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद जारी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे राज्य में साइन बोर्ड्स और नेम प्लेट पर 60% कन्नड़ होनी चाहिए। उन्होंने दुकान मालिकों को 28 फरवरी 2024 तक ये जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वो इसके लिए एक अध्यादेश भी लाने जा रहे हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, जो पिछली बीजेपी सरकार के दौरान पास हुआ था। इस अधिनियम की धारा 17(6) व्यवसायों के लिए अनिवार्य करती है कि वो अपने साइन बोर्ड का आधा हिस्सा कन्नड़ में रखें, जबकि बाकी आधा हिस्सा किसी भी और भाषा में हो सकता है। लेकिन अब इस आदेश में संशोधन के बाद सभी दुकानदार और अन्य कॉमर्शियल दुकानों में साइन बोर्ड्स और नेम प्लेट में 60% हिस्सा कन्नड़ भाषा का हो जाएगा। सरकार अपनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस बीच बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने बेंगलुरु की सभी दुकानों, होटल्स और मॉल्स के मालिकों को 28 फरवरी तक का समय दिया है कि वो साइन बोर्ड्स में 60% कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल सुनिश्चित करें, नहीं तो दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इस आदेश के तहत 28 फरवरी तक सभी को कन्नड़ भाषा वाला साइन बोर्ड लगाना होगा। दरअसल बेंगलुरु में अलग अलग राज्यों के लोग और मल्टीनेशनल कंपनियां बेंगलोर समेत कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में व्यापार और कारोबार कर रही हैं। वे अपनी दुकानों और शोरूम्स पर कन्नड़ नेम प्लेट न लगाकर केवल अंग्रेजी में अपनी दुकानों के नेम प्लेट लगाती हैं। बेंगलुरु एक ग्लोबल हब के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर, शोरूम हैं। अलग अलग राज्यों और विदेश से आए लोग यहाँ काम करते हैं। ऐसे में कॉमर्शियल दुकानें, दफ्तर और शोरूम्स साइन बोर्ड्स में ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल पोजीशन समझाने और बरकरार रखने में मदद मिलती है। लेकिन अब इसी बात का विवाद हो गया है कि अंग्रेजी के साथ साथ, या फिर यूं कहें कि अंग्रेजी से ज्यादा 60% कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। भाषा की स्वतंत्रता देश में है, लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा का ज्यादा प्रयोग होता है, ये हमने देखा है। हिंदी क्षेत्र के राज्यों में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल और ऐसे ही अन्य राज्यों में भी। लेकिन कर्नाटक में कन्नड़ के लिए 60% उपयोग की अनिवार्यता हो गई है। अब इसी को कहा जा रहा है कि 60% कन्नड़ रूल चलेगा। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।